अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। सीखने से हम ग्रेज़ करते हैं तो कुदरत सज़ा देती है और देती ही रहती है। जो ज़िंदगी को अपनी आँख से नहीं देखते वो मायूसी फैलाने में लगे रहते हैं। बड़ी तस्वीर जो देख नहीं सकते आसूदा ज़िंदगियों के आरज़ूमंद कैसे हो सकते हैं। अज़ीज़ तलबा, हमने नाउन के हवाले से पिछले प्रोग्राम में ये बात की थी कि नाउन क्या होता है, नाउन की इक़साम कौन कौन सी हैं और उनकी मिसालों से हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि हमें उम्मीद है कि आपको नाउन की इक़साम के हवाले से आपका जो तसव्वुर यानी कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी वाज़िया होगा। आज हम अदर काइंड्स ऑफ नाउन पे बात करेंगे, यानी इस्म की दीगर इक़साम। शुमार के लिहाज से इस्मों की मज़ीद दो किस्में हैं। चूँकि इनका ताल्लुक़ हमेशा काउंटिंग से है इसलिए इनको थोड़ा अलहदा रखा गया है। ये दो किस्में काउंटेबल नाउन्स यानी वो जो शुमार किए जा सकते हैं, गिने जा सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन वो जो शुमार ना किए जा सकें या वो जो ना गिने जा सकें। काउंटेबल नाउन्स वो इस्म जो शुमार किए जा सकते हैं। लोगों और चीज़ों के वो नाम जिनको हम हमेशा शुमार कर सकते हैं काउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं। The names of objects, people, etc. that we can count are called countable nouns. Example: book, mango, boy, sister, doctor, etc. चाहे अरबों खरबों लोग भी हो जाएं तो हम उनको गिन सकते हैं, जैसा कि हम मर्दमशुमारी के ज़रिए से अरबों खरबों लोगों को भी गिन सकते हैं। इसके अलावा हम आमों को, किताबों वगैरह को, जितने भी हों हम इनको शुमार कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये गिने जा सकते हैं, ये काउंटेबल नाउन्स हैं। अज़ीज़ तलबा, अनकाउंटेबल नाउन्स वो इस्म जो शुमार न किए जा सकते। द नेम्स ऑफ थिंग्स विच वी कैन नॉट काउंट आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। चीज़ों के वो नाम जो हम शुमार नहीं कर सकते अनकाउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं। जैसे ऑनेस्टी, गोल्ड, शुगर, ऑयल, मिल्क। चूँकि मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है और दूध को हम लीटर के हिसाब से तो शुमार कर सकते हैं मगर काउंट नहीं कर सकते कि एक लीटर में कितने कतरे हैं। इसी तरह ऑनेस्टी, ईमानदारी को हम शुमार नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम अनकाउंटेबल कहते हैं। इसी तरह ट्रुथ को भी हम अनकाउंटेबल नाउन में शामिल करते हैं। इसकी मज़ीद जो मिसालें हैं उसमें पार्किंग, वेदर, शॉपिंग, कैंपिंग, फर्नीचर वगैरह वगैरह। मौसम, सामान, ख़रीदारी और पार्किंग वगैरह की तादाद नहीं बताई जाती, इसलिए इन्हें हमेशा अनकाउंटेबल नाउन्स में ही शुमार किया जाएगा। चूँकि ये हमेशा सिंगुलर ही इस्तेमाल होते हैं इसलिए इनके साथ एन या ए का इस्तेमाल नहीं होता। थोड़ी सी खबर, अ बिट ऑफ न्यूज़, साबन की टिकिया, अ केक ऑफ सोप, ग्लास का बर्तन, अ पैन ऑफ ग्लास, तेल का कतरा, अ ड्रॉप ऑफ ऑयल, छोटी सी नसीहत, अ पीस ऑफ एडवाइस। अज़ीज़ तलबा, ये अनकाउंटेबल नाउन्स की मिसालें हैं जिसमें ए या एन का इस्तेमाल होता है। उन इस्मों के साथ हमेशा हम आ लिटल, नो, एनी या सम इस्तेमाल करते हैं। वो मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, आई डोंट वांट एनी हेल्प। मुझे कुछ मालूमात दरकार है, आई वांट सम इंफॉर्मेशन। उसे उस किस्म के काम का कोई तजर्बा नहीं,
He has no experience in his sort of work. अजीज़ तलबा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में फ़र्क है। काउंटेबल के साथ हम फ़ाइल के मुताबिक वाहिद या जमा का वर्ब लगाते हैं, जबकि अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम वाहिद फ़ेल लगाते हैं। मसलन बुक के साथ जमा का फ़ेल लगा सकते हैं क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है, जबकि मिल्क क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है इसके साथ वाहिद का फ़ेल ही रहेगा। मसलन हम मिल्क को मिल्क्स नहीं कह सकते, ये वाहिद ही रहेगा। अज़ीज़ तलबा, यूज़ ऑफ नाउन, इसमें नाउन को हम 3 तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। एज़ अ सब्जेक्ट, फ़ाइल के तौर पर, एज़ अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू बी के कॉम्प्लीमेंट के तौर पर, एज़ एन ऑब्जेक्ट, मफ़ऊल के तौर पर। अज़ीज़ तलबा, एज़ अ सब्जेक्ट, फ़ाइल के तौर पर। जैसा कि आप जानते हैं कि फ़ाइल, सब्जेक्ट वो नाम है जो हम किसी आदमी, चीज़, जानवर या जगह के लिए बतौर काम करने वाले के इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेज़ी जुमले के शुरू में हमेशा फ़ाइल होता है। आदमी, जगह, जानवर और चीज़ के नाम वगैरह फ़ाइल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, यानी ये हमेशा फ़िक्रे के शुरू में ही आएंगे। बॉयज़ डू नॉट लाइक एनी गेम्स, लड़कों को कोई खेल पसंद नहीं। पैरट इज़ अ ब्यूटीफुल एनिमल। इन मिसालों में पैरट और बॉयज़ फ़ाइल हैं और इनका इस्तेमाल भी फ़ाइल के तौर पर किया गया है क्योंकि ये अल्फाज हर जुमले के शुरू में आते हैं और ये सब के सब नाउन हैं। बतौर कॉम्प्लीमेंट के, एज़ अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू बी। कॉम्प्लीमेंट के मायनी मददगार या तकमील करने वाला यानी मुकम्मल करने वाला के हैं, और चूँकि बी जो भी एक फ़ेल है और उसकी जगह, उसकी हालतें इज़, एम, आर प्रेजेंट के लिए और वाज, वर पास्ट के लिए इस्तेमाल होती हैं। इससे मालूम हुआ कि वो फ़ाइल जो कि बी की हालतों इज़, एम, आर और वाज, वर वगैरह के बाद आएँ, उनको हम टू बी के कॉम्प्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। चूँकि ये फ़ाइल इज़, एम, आर और वाज, वर वगैरह से पहले और बाद वाले लफ्ज़ों में रब्त रखे हुए हैं, इनको पूरा करने और इनकी सेंस को मुकम्मल करने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। इसकी मिसालें, सियालकोट मेरा शहर है, सियालकोट इज़ माई सिटी, वो मेरी किताब है, दैट इज़ माई बुक, वो एक ताजर है, ही इज़ अ बिजनेसमैन, तुम मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड। इन तमाम मिसालों में बिजनेसमैन, बुक, सिटी वगैरह वो फ़ाइल हैं जो कि जुमले की सेंस को मुकम्मल करते हैं और इनका इस्तेमाल एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पर किया गया है, और ये वाज, वर और इज़, एम, आर के बाद आते हैं, और ये भी सब के सब नाउन हैं। अज़ीज़ तलबा, एज़ एन ऑब्जेक्ट, मफ़ऊल के तौर पर, यानी जिस पर काम किया जाता है। नाउन को हम मफ़ऊल के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये मफ़ऊल बन जाएगा, बल्कि इसको हम वक्ती तौर पर मफ़ऊल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और ये ऐसे फ़ाइल होते हैं जिनके ऊपर कोई काम सर अंजाम हो रहा होता है, क्योंकि मफ़ऊल वो कहलाता है जिसके ऊपर कोई काम हो रहा हो, और चूँकि इनके ऊपर भी कोई काम हो रहा होता है इसलिए इनको मफ़ऊली फ़ाइल भी कहते हैं। अज़ीज़ तलबा, उनके पास एक गाय है, दे हैव अ काऊ, काऊ यहाँ पे मफ़ऊल है। अली के पास एक टोपी है, अली हैज़ अ कैप, हमारा एक मुर्गी फार्म है, वी हैव अ पोल्ट्री फार्म। इन मिसालों में पोल्ट्री, कैप, काऊ ये सब तो नाउन हैं यानी फ़ाइल, मगर यहाँ इनका इस्तेमाल मफ़ऊल के तौर पर किया गया है। अज़ीज़ तलबा, आप इस नाउन को बगौर सुने और इसको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर अंग्रेज़ी ज़ुबान के
जुमलों में तलाश करें। आपको बड़ी आसानी से फ़ाइल और मफ़ूल और टू बी का फ़र्क वाज़ेह होगा। आखिर पे हम ये बात कहेंगे कि होशमंदी के साथ बेहतरीन तज्ज़िया ही मौजू तरीन राह अमल की बुनियाद होता है, और जो ज़िंदगी को अपनी आँख से नहीं देखते वो मायूसी फैलाने में लगे रहते हैं। बड़ी तस्वीर जो देख नहीं सकते आसूदा ज़िंदगियों के आरज़ूमंद होते हैं। हमें कब्र से लेकर गोद से लेकर माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करना है, क्योंकि ज़िंदगी में इल्म ही वो तहशा है जो इंसान की तकदीर और ज़िंदगी को बदल देता है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम।